प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः। संस्कृत मित्रों, आप जानते हैं कि मेघदूतम कालिदास की रचना है जो दो भागों में विभक्त है, पूर्व मेघदूतम और उत्तर मेघदूतम। हमने पूर्व मेघदूतम के जितने भी श्लोक हैं उसका हिंदी अनुवाद 3 पार्टों में बनाया है, आप जाकर देख लेना। अब उत्तर मेघदूतम का हम हिंदी अनुवाद शुरू करने जा रहे हैं। पार्ट 1 होगा। लगभग इसमें कितना श्लोक होगा? लगभग इसमें 32 श्लोकों का हिंदी अनुवाद आपके सामने हम प्रस्तुत करेंगे। श्लोक संख्या 1 का अनुवाद। वे मेघ, जहाँ अलकापुरी में सुंदरी ललनाओं से युक्त चित्रों से सुसज्जित संगीत के लिए बजते हुए मृदंग वाले मड़ जड़े हुए फर्श वाले और गगनचुंबी शिखर वाले भवन, बिजली वाले इंद्रधनुष से युक्त मधुर और गंभीर गर्जन करने वाले, भीतर जल धारण करने वाले और ऊंचे तुमसे उन विशेषताओं के कारण समता करने में समर्थ है। श्लोक संख्या 2। जहाँ अलकापुरी में रमणियों के हाथ में क्रीड़ा कमल, जुल्फ में नए कुंद पुष्पों का बंधन, मुख पर लोध के फूलों के पराग से गौरत्व को प्राप्त हुई शोभा, जोड़े में नए कुर्बक के फूल, कानों पर सुंदर शिरीष के फूल और मांग में तुम्हारे आगमन से वर्षा ऋतु में खिलने वाले कदम्ब के फूल रहते हैं। श्लोक संख्या 3 का अनुवाद। जिस अलकापुरी में वृक्ष सदा पुष्पों से युक्त और मतवाले भवनों से गुंजायमान रहते हैं, बावलियां सदा कमल पुष्पों से युक्त और हंसों की पंक्तियों की मेखला से सुशोभित रहती हैं, घर के मयूर सदा चमकते हुए पंखों वाले और बोलने के लिए गर्दन उठाए रहते हैं तथा रात्रियों में सदा चांदनी से युक्त और अंधकार का फैलाव नष्ट हो जाने से रमणीय रहती है। श्लोक संख्या 4 का अनुवाद। जहाँ अलकापुरी में यक्षों के आंसू आनंद से उत्पन्न होते हैं, अन्य कारणों से नहीं। प्रिय मिलन से दूर हो जाने वाले कामज ताप के अतिरिक्त अन्य कोई ताप नहीं है। प्रणय कला के अतिरिक्त अन्य किसी कारण से विक्षोभ भी नहीं होता है और जवानी के अतिरिक्त दूसरी कोई अवस्था नहीं होती है। श्लोक संख्या 5 का अनुवाद। जिन अलकापुरी में उत्तम रमणियों के साथ यक्ष लोग स्फटिक मणि से बनी हुई तथा तारों के प्रतिबिंब रूपी पुष्पों से शोभित महलों की छतों पर जाकर तुम्हारे समान गंभीर ध्वनि वाले मृदंग आदि बाजों के मंद मंद बजने पर कल्प वृक्ष से निकले हुए रतिफल नामक मधु का सेवन करते हैं। श्लोक संख्या 6 का अनुवाद। जहाँ अलकापुरी में गंगा जी के जल से शीतल हुए पवन से सेवित होने वाली तटों पर उत्पन्न हुए देव वृक्षों की छाया से अपनी तपन मिटाने वाली और देवताओं से चाही जाने वाली कुमारियां सोने की धूल में मुट्ठियों से फेंकने के कारण छिपी हुई तथा खोजने योग्य मणियों से क्रीड़ा किया करती हैं, अर्थात मुट्ठियों में मणि लेकर उनको सोने की धूल में डालकर छिपाने और ढूंढने का खेल खेला करती हैं। श्लोक संख्या 7। जहाँ अलकापुरी में चंचल हाथों वाले प्रियों के द्वारा नारा खोल देने से ढीले पड़े रेशमी वस्त्र को प्रेम से हटाने पर लज्जा से विभोर बिंबोष्ठियों का फेंका हुआ मुट्ठी भर कुंकुम आदि का चूर्ण सामने अत्यंत जगमगाते हुए रत्न दीपों के पास पहुंचकर भी व्यर्थ हो जाता है।
श्लोक संख्या 8 का अनुवाद। प्रेरक पवन के द्वारा जिस अलकापुरी के शतखंडे भवनों के ऊपरी खंडों में पहुंचाए गए तुम्हारे जैसे मेघ जो वहां के चित्रों को जल की बूंदों से बिगाड़कर भयभीत की तरह धुएं के निकलने का अनुकरण करने में प्रवीण है, शीघ्र ही जर्जर होकर खिड़कियों के मार्ग से निकल जाते हैं। श्लोक संख्या 9। जहाँ अलकापुरी में आधी रात के समय तुम्हारा आवरण हट जाने से निर्मल चंद्र किरणों के संपर्क से स्वच्छ जलकण टपकने वाली झालरों में लटकी हुई चंद्रकांत मणियां प्रियतमों की भुजाओं में कसी रहने से ढीली पड़ जाने वाली स्त्रियों की रत कीड़ा से उत्पन्न शरीर की थकावट दूर करती हैं। श्लोक संख्या 10। जहाँ अलकापुरी में महलों के भीतर रखी हुई अपार संपत्ति वाले देवांगना रूपी मुख्य वेश्याओं को साथ में लिए हुए तथा वार्तालाप में मग्न कामी लोग प्रतिदिन मधुर कंठों से कुबेर का यश गाने वाले किन्नरों के साथ वैभ्राज नामक बाहरी उपवन का आनंद लेते हैं। श्लोक संख्या 11 का अनुवाद। जहाँ अलकापुरी में अभिसारिकाओं का रात्रि में प्रियतमों के पास जाने का मार्ग सूर्योदय होने पर शीघ्र गमन के कारण हिलने से जुल्फों से गिरे हुए मंदार वृक्ष के पुष्पों तथा पत्तियों के टुकड़ों, कानों पर से गिरे हुए सोने के कमलों तथा मोतियों के गुच्छों और कुछ तट पर टकराने से टूटे हुए धागों वाले धागे वाले हारों से सूचित हो जाता है। श्लोक संख्या 12 का अनुवाद। जिस अलकापुरी में एक कल्प वृक्ष ही रंगे वस्त्र नेत्रों को विलास की शिक्षा देने में समर्थ मदिरा कोमल पत्तियों सहित विकसित पुष्प ढंग के आभूषण और चरण कमलों में लगाने योग्य महावर आदि स्त्रियों के श्रृंगार की सभी वस्तुएं प्रदान करता है। श्लोक संख्या 13 का अनुवाद। जिस उज्जैनी में, श्लोक संख्या 13 का अनुवाद है, जिस उज्जैनी में घोड़े पत्ते के समान सांवले एवं सूर्य के घोड़ों से होड़ लगाने वाले हैं, पहाड़ जैसे ऊंचे हाथी मद चूने के कारण तुम्हारी तरह वर्षा करने वाले हैं और समर में रावण के विरुद्ध खड़े होने वाले श्रेष्ठ योद्धा गण चंद्रहास के घावों के चिन्हों के कारण आभूषण धारण करने की रुचि को त्याग चुके हैं। श्लोक संख्या 14। जहाँ अलकापुरी में कंदर्प कुबेर के मित्र महादेव जी को साक्षात रहते हुए जानकर डर के मारे भमरों की प्रत्यंचा वाले अपने धनुष को प्रायः नहीं धारण करता है, किंतु उसका कार्य कामी पुरुष स्त्री लक्ष्यों पर चतुर स्त्रियों की तिरछी भौहें से डाली गई दृष्टि वाले सफल हाव भावों से चल जाता है। श्लोक संख्या 15 का अनुवाद। वहाँ अलकापुरी में कुबेर के भवन से उत्तर इंद्रधनुष के समान सुंदर बाहरी फाटक के कारण दूर से ही दिखाई पड़ने वाला मेरा घर है, जिसके पास में मेरी प्रियतमा द्वारा पाल कर बड़ा किया हुआ तथा हाथों से पा जाने योग्य गुच्छों से झुका हुआ कृत्रिम पुत्र तुल्य एक छोटा सा मंदार वृक्ष है। श्लोक संख्या 16 का अनुवाद। उस घर में मरकत मणि की बनी हुई सीढ़ियों वाली और चिकने वैधूर्य मणि की डंठल वाले खिले हुए
सुवर्ण कमलों से ढकी हुई एक बावली है, जिसके जल में निवास करने वाले हंस तुम्हें देखकर क्लेश रहित होकर समीवर्ती मानसरोवर का भी स्मरण नहीं करेंगे। श्लोक संख्या 17 का अनुवाद। उस वापी के तट पर सुंदर इंद्रनील मणियों की बनी हुई चोटी वाला तथा सोने के केलों से घिरा होने के कारण दर्शनीय एक क्रीड़ा पर्वत है। हे मित्र, बगल में चमकती हुई बिजली वाले तुम्हें देखकर मेरी घरवाली को प्रिय है, ऐसा सोचकर भयभीत चित्त से मैं उसी का स्मरण कर रहा हूँ। श्लोक संख्या 18 का अनुवाद। उस क्रीडाशैल पर कुर्बक के वृक्षों से घिरे हुए बासंती लता मंडल के पास ही चंचल पत्रों वाला लाल अशोक तथा सुंदर मौलश्री का पेड़ है। उसमें से अर्थात अशोक मेरे साथ तुम्हारी सखी अर्थात मेरी प्रियतमा के वाम चरण के प्रहार का इच्छुक है, और दूसरा अर्थात मौलश्री दोहद के बहाने उस तुम्हारी सखी के मुख की मदिरा उच्चिष्ट रूप में चाहता है। श्लोक संख्या 19 का अर्थ। और उन दोनों वृक्षों के मध्य भाग में नए बांस के समान चमकीली मणियों से निचले भाग में जड़ी हुई और ऊपरी भाग में स्फटिक मणि के बने हुए पीठ चौकोर पटिया वाली एक सोने की वासयष्टि ठहरने की लकड़ी है, जिस पर कंगनों की झनकार से मनोरम तालियों के द्वारा मेरी प्रियतमा से नचाया जाने वाला तुम्हारा मित्र मयूर सायंकाल को बैठा करता है। श्लोक संख्या 20। हे साधु हृदय में रखे हुए इन लक्षणों से तथा द्वार के अगल बगल लिखी गई आकृति वाले शंख और पद्म नामक निधियों को देखकर निश्चय ही इस समय मेरे वियोग के कारण शोभाहीन भवन को पहचान लोगे, क्योंकि यह निश्चित है कि सूर्यास्त होने पर कमल अपनी शोभा नहीं धारण करता। श्लोक संख्या 21 का अर्थ। मेरे गृह में शीघ्र बैठने के लिए झट हाथी के बच्चे का सा छोटा शरीर धारण कर पूर्वोक्त रमणीय शिखर वाले क्रीड़ा पर्वत पर बैठकर मंद प्रकाश वाली और जुगनुओं की पंक्ति की चमक के समान अपनी बिजली के प्रकाश रूपी दृष्टि को घर के भीतर डालना। श्लोक संख्या 22। दुबली पतली नबेली नुकीले दांतों वाली पके हुए बिंबा फल के समान लाल होठों वाली पतली कमर वाली डरी हुई हरणी के समान आँखों वाली गहरी नाभि वाली नितंबों के बोझ से धीरे धीरे चलने वाली कुचों के भार से कुछ झुकी हुई और युवतियों में ब्रह्मा की पहली रचना सी जो वहाँ पर हो उसे मेरी प्रियतमा समझना। श्लोक संख्या से मेरी प्रियतमा समझना। श्लोक संख्या 23। मुझे साथी के दूर रहने पर चकुई के समान अकेली और कम बोलने वाली उस सुंदरी को मेरा दूसरा प्राण समझना। मैं तो प्रबल उत्कंठा वाली उस बाला को बीतते हुए इन दुस्सह दिनों में पाले से मारी हुई कमलिनी की तरह अन्य रूप को प्राप्त समझता हूँ। श्लोक संख्या 23।
मुझ साथी के दूर रहने पर चकुई के समान अकेली और कम बोलने वाली उस सुंदरी को मेरा दूसरा प्राण समझना। मैं तो प्रबल उत्कंठा वाली उस वाला को बीतते हुए इन दुसह दिनों में पाले से मारी हुई कमलनी की तरह अन्य रूप को प्राप्त समझ रहा हूँ। इसको 2 बार पढ़ दिया गया है। श्लोक संख्या 24। अत्यंत रोने के कारण सूजी हुई आंखों वाला, सांसों के तप्त होने के कारण फीके पड़े हुए होठों वाला, हाथ पर रखा हुआ और लटकते हुए बालों के कारण अधूरा दिखाई देने वाला उस प्रिया का मुख तुम मेघ से ढक जाने के कारण तीक्ष्ण कांति वाले चंद्रमा की दीनता को धारण कर रहा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। श्लोक संख्या 24 का अनुवाद। अत्यंत रोने के कारण सूजी हुई आंखों वाला, सांसों के तप्त होने के कारण फीके पड़े हुए होठों वाला, हाथ पर रखा हुआ और लटकते हुए बालों के कारण अधूरा दिखाई देने वाला उस प्रिया का मुख तुम मेघ से ढक जाने के कारण क्षीण कांति वाले चंद्रमा की दीनता को धारण कर रहा होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। श्लोक संख्या 25। मेरे आगमन के लिए या तो देवताओं को नैवेद्य चढ़ाने में लगी हुई या वियोग से कृश होने वाले तथा अनुमान द्वारा जानने योग्य मेरे शरीर का चित्र खींचती हुई, या हे रसिके, क्या तू स्वामी को स्मरण करती है क्योंकि तू उनकी प्यारी है। इस प्रकार पिंजड़े में रहने वाली मीठ बोली मैना से पूछती हुई, ओह मेरी प्रिया, शीघ्र ही तुम्हें दृष्टि गोचर होगी। श्लोक 24 का अनुवाद। हे सुंदर, मैंने वस्त्र वाली गोद में वीणा को रखकर मेरे नाम को चिन्हित करके रचे गए पदों वाले गीत को उच्च स्वर से गाने की अभिलाषा वाली वो मेरी प्रिया आंसुओं से भीगी हुई वीणा को किसी तरह पहुंचकर बार बार अपने सधे हुए स्वरों के उतार चढ़ाव को भी भूलती हुई तुम्हें दिखाई देगी। 27 का अनुवाद। वियोग के दिन से निश्चित की हुई अवधि के शेष महीनों को देहली पर रखे हुए पुष्पों से गिनकर उन्हें धरती पर रखती हुई या मन में कल्पना द्वारा आरंभ किए गए मेरे साथ संभोग का रस लेती हुई वो तुम्हें दिखाई देगी, क्योंकि प्रायः प्रियतम के वियोग में रमणियों के ऐसे ही विनोद हुआ करते हैं। श्लोक 28 का अनुवाद। मेरा वियोग दिन में कार्य व्यस्त होने के कारण तुम्हारी सखी को उतना नहीं सताता होगा, पर मुझे डर है कि रात्रि में मनो विनोद से रहित होने के कारण उसे बड़ा कष्ट होता होगा। इसलिए आधी रात के समय उचटी हुई नींद वाली और धरती पर लेटी हुई उस पतिव्रता को मेरे संदेश से पर्याप्त सुख देने के लिए तुम भवन के झरोखों पर विराजमान होकर उसे देखना। श्लोक संख्या 29। दिन में प्यारी सखियां उस कृष्णांगी को किसी तरह भी नहीं छोड़ती होंगी, क्योंकि संसार में स्त्रियों की प्रवृत्ति एक जैसी होती है। हे मेघ, सो तुम सैया के पास वाली खिड़की पर अवस्थित होकर के परिचारिकाओं के सो जाने पर खुली हुई नींद वाली मेरी प्यारी के पास पहुंच जाना। श्लोक संख्या 30 का अनुवाद। भूमि की सैया पर एक करवट पड़ी हुई इर्द गिर्द बिखरे हुए टुकड़े वाले मोतियों के हार के समान आंसुओं से ही पता लगाने योग्य बिना कटे हुए नाखूनों वाले हाथ से रूखी और उलझी हुई तथा
शापांत होने पर सुलझाई जाने योग्य एक हरी चोटी को गालों पर से बार बार हटाती हुई मेरी प्रिया के पास पहुंचना। श्लोक संख्या 31। मनोव्यथा से क्षीण वियोग काल की सैया पर एक करवट लेटी हुई उदयाचल पर एक कला भर बची हुई चंद्रमा की मूर्ति के समान अवस्थित और जो रात्रि मेरे साथ जी भर कर संभोग करके क्षण भर के समान बिता देती थी, विरह से बड़ी बनी हुई उसी रात्रि को गर्म आंसुओं से बिताती हुई मेरी प्रिया के पास पहुंचना। श्लोक संख्या 32। खिड़की के रास्ते प्रवेश करती हुई अमृत के कारण शीतल चंद्र किरणों की ओर पहले के स्नेह के कारण गए और वैसे ही लौटे हुए नेत्रों को दुख के कारण आंसुओं से भारी बनी हुई बरौनियों से ढकती हुई और मेघांचल दिन में न विकसित और न अविकसित स्थल कमलिनी के समान दिखने वाली मेरी प्रिया के पास पहुंचना। श्लोक संख्या 33। अनुवाद। तेल आदि के प्रयोग से रहित स्नान के कारण रूखे और गालों पर लटकते हुए जुल्फों को पल्लव सदृश होठों को तपाने वाली सांसों से हिलाती हुई और स्वप्न में भी किसी तरह मेरे साथ संभोग हो जाए, इस अभिलाषा से आंसुओं के प्रदाह द्वारा रोकी गई निद्रा को चाहती हुई मेरी प्रिया के पास पहुंचना।